इजराइल और ईरान के बीच में पिछले एक सप्ताह से लड़ाई कंटिन्यू है और दिमाग में ये चीज़ आता है कि आखिर अमेरिका इजराइल का मदद क्यों नहीं कर पा रहा है। तो देखो, यहाँ उनकी दूरदर्शी सोच हो सकती है। अब ये तो तय है कि अमेरिका चाह रहा होगा कि ईरान को एक दिन में समेट दिया जाए, पर जियोपॉलिटिकल समझने वाले लोगों को ये अच्छे से पता है कि जिस तरह से रसिया यूक्रेन के साथ पिछले 3 साल से उलझा पड़ा है, शायद अमेरिका की भी यही स्थिति हो जाए अगर ईरान में वो इस तरह से उलझता है। तो अमेरिका इस चीज़ को कैलकुलेट करना चाहता है कि अगर वो इस लड़ाई में कूदता है तो उसके साथ आने वाला समय में क्या हो सकता है, क्योंकि अगर वो यूक्रेन का मदद कर सकता है तो ईरान को भी मदद करने वाले रसिया और चीन हो सकते हैं। और ये तय है कि जिस तरह से रसिया कमज़ोर पड़ा है वो भी किसके कारण, यूक्रेन एक छोटा सा देश के कारण, तो फिर अमेरिका भी तो कमज़ोर हो सकता है। और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता है? चाइना को, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर एक बार अमेरिका ईरान के साथ लड़ाई में उलझ गया तो फिर ताइवान पे कब्जा करना उसके बाएं हाथ का काम हो जाएगा। और ये चीज़ आप देखे भी होगे, कल की डेट में आप देखे होगे 40 तो चीनी फाइटर प्लेन जो है ताइवान के ऊपर जो है चक्कर लगा कर आए हैं। ये एक तरह से अमेरिका को मैसेज दिया गया है कि आप एक बार लड़ाई में उलझो तो। और तभी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड डक भी आप कह सकते हो, इन्होंने ये बोला मुझे 2 सप्ताह का समय चाहिए। और शायद ये 2 सप्ताह का वो समय कहने के लिए दे रहे हैं। ये कहेंगे क्या इजराइल से कि आप 2 सप्ताह में इस लड़ाई को समेट दो, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता है कि इस लड़ाई में उलझे, क्योंकि इससे उसके जियोपॉलिटिकल स्ट्रेंथ को भी नुकसान है और इकोनॉमी को भी नुकसान है।